गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके बेटा, दिस टॉपिक विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स इन बोर्ड। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं एंड में आपको इसकी ट्रिक भी दूंगी। आपको श्योरिटी मैं आपको देती हूँ, इससे आपकी बहुत ज़्यादा मार्क्स में इंक्रीमेंट होने वाली है। वेदर आप नीट का एग्ज़ाम दे लो, आप जेई दे लो, ये क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। देखो बेटा, अमोनिया क्या होता है? NH3। तो NH3 कैसे लिखा जाता है? इसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 H। अगर हम H को रिमूव करके यहाँ पे और कोई कंपाउंड लगा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, एक H हटा के क्या बना दिया, एक H हटा के हमने OH लगा दिया। ओके, OH लगाने से इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइड। हाइड्रोक्सिल अमाइड। अगर मैं क्या करूं, एक H को रिमूव करके एक और NH2 लगा देती हूं, इस H की जगह एक और मैंने NH2 लगा दिया, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। अब ये देखिए, अब हमारे पास क्या है, अगर मैं ये दोनों H रिमूव करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पर मैंने क्या किया, C6H5NH2। देखिए हाइड्राजीन मेरा बन चुका था। हाइड्राजीन में से मैंने क्या किया, एक और H यहाँ से रिमूव कर दिया है और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिया। तो इसका नेम क्या बन जाता है? फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। ओके, नाउ ऐसे ही हम क्या करें, एक और H हटा देते हैं, एक और H यहाँ से ये वाला H और हटा देते हैं, एक और फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैडीज रीएजेंट। क्या बोलते हैं? ब्रैडीज रीएजेंट। तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये भी बोला जा सकता है कि हमने कोई भी रिएक्शन दे दी और इसके अंदर ब्रैडीज रीएजेंट से आपको काम करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मैकेनिज्म ध्यान रखना है, जो मैं अभी बताने वाली हूँ वही है। ओके, नाउ अगर हम लोग हाइड्राजीन में एक H ये लगा कर ये लगा दें, NH2CO, NH2, that is called as semi carbazide। semi carbazide। ओके, होप सो आपको इनके नेम समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग करते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले हमने बात क्या की है, या तो एल्डिहाइड लेना है या कीटोन लेना है, बोथ आर कार्बोनिल ग्रुप। देखो कैसे होता है बेटा मैकेनिज्म। हमने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं लोन पेयर। अब
हमने क्या किया, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कंडीशन चाहिए होती है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम से हम लोगों को क्या मिलेगा, H प्लस आयन फ्रॉम एसिडिक मीडियम। ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे कोई भी हमारा ग्रुप लगा हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, OH, और ये हमारा ये, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉन्ड डिसोसिएट नहीं हुआ, उसने अपने जो लोन पेयर थे वो H प्लस को दे दिए। तो H प्लस को देने के बाद इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और H हमारा जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस वजह से इस पर डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस आ जाता है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने लिए इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, अपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर ले लेगा। तो जब ये ले लेगा तो ये तो हमारे पास दोबारा से क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, या हम लोन पेयर लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड OH हमने क्या लिख दिया, दोनों लोन पेयर दोबारा से यहाँ पर लिख दिए। तो अब इससे क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड कार्बन हमारा कार्बोनिल ग्रुप बन चुका है। तो इसकी वजह से ही जो हमारे पास जो भी अमोनिया के डेरिवेटिव हैं वो इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप। अब हमारे पास क्या था, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप था, C पॉजिटिव OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएंगे, डेरिवेटिव्स आएंगे अमोनिया के, उनको हम कैसे लिखते हैं, NH2, और जो भी डेरिवेटिव होता है उसको हम Z से डिनोट कर देते हैं, ओके। अब नाइट्रोजन के पास आपको पता है एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, हमारे कार्बन को, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, ओके। तो ये क्या करेगा, हमारा ये कैटायन बना हुआ है, तो ये इसको अपने लोन पेयर यहाँ पर दे देगा। लोन पेयर देने से क्या बन जाएगा हमारा, कार्बन कार्बन, ये OH तो हमारा था ही, यहाँ पर उसने अगर इसको सेटिस्फाई करवा दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N के ऊपर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव साइन, ओके, और H एंड Z, राइट। अब ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से N के ऊपर कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव साइन नहीं रखता है, तो वो क्या देखेगा, अरे H है मेरे पास, तो H के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेगा, ओके, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए H से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, H हमारा बाहर निकल जाएगा, H प्लस क्या रह जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन था इसके पास, तो वो भी किसने ले लिया, नाइट्रोजन ने ले लिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास क्या बचा, OH, नाइट्रोजन के ऊपर वही 2 इलेक्ट्रॉन, एंड H एंड Z। अब क्या करता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो कहता है कि मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, जा रहा है। अब ये यहाँ से चला जाएगा तो कार्बन के ऊपर से दोबारा से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, दोबारा से ही कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करता है,
का नाइट्रोजन से हेल्प मांगता है, नाइट्रोजन से बोलता है मैं अनस्टेबल हो गया हूँ, मुझे प्लीज़ आप स्टेबल कर दो। तो स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन फिर से क्या करता है, अपने इस H को रिमूव कर देता है। इस H को रिमूव करने से ये इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, दोबारा से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो हमारे पास क्या बना प्रोडक्ट, वाटर निकल गया ना, यहाँ से H+ निकल गया, यहाँ से OH- निकल गया, तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन गया, C डबल बॉन्ड एंड Z। दिस इज योर प्रोडक्ट। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या ले लिया, मिथनॉल ले लिया। मिथनॉल, और इसके साथ हमने डाल दिया हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, अभी मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन होती है हमारी एसिडिक मीडियम में, जिसकी पीएच होती है अराउंड 3.5। तो हमारा क्या बन जाता है, HCH NOH प्लस वाटर। इसका नाम क्या है, मिथनॉल ऑक्साइन। मिथनॉल ऑक्साइन। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम लोग, मिथनॉल ही ले लेते हैं हम लोग। प्लस हाइड्रोजन, वही कंडीशंस, H+, pH कितनी है 3.5। यहाँ पे अब मैंने चेंज कर दिया है हाइड्रोजीन, यहाँ पे रिएजेंट चेंज हो गया ना, यहाँ हाइड्रोक्सिल अमाइन लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन लेने से क्या बना हमारे पास, CHH डबल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं विथ ब्रेडी रीएजेंट। मैंने अभी बताया था आपको ब्रेडी रीएजेंट क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ओके, इसको हम क्या भी बोलते हैं, DNP डेरिवेटिव्स। तो आपको वहां पे क्वेश्चन में कुछ भी मिल सकता है, वेदर दे गिव यू ब्रेडीज रिएजेंट और DNP डेरिवेटिव। देखो इसके अंदर क्या किया हमने, CH3 ले लिया, इस बार C डबल बॉन्ड OH, इस बार हमने इथनॉल ले लिया। इथनॉल के साथ आप ब्रेडीज रिएजेंट डाल दो, NH2N NH NO2, 2 और 4 पोजीशन पे NO2 है, एंड दिस वन इज योर 4th। ओके, 1 2 3 and 4, एंड दिस वन इज योर डबल बॉन्ड्स। ओके, नाउ क्या आ रहा है हमारा, H+, pH कितनी है 3.5। ओके, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। नाउ सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH this one is your NO2 and this one is also NO2 plus water. This one
known as ethanol, 2,4-dinitrophenyl hydrazone। अब आपके लोग सोच रहे होंगे मैम ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, हम कैसे करेंगे? तो बेटा इसकी ट्रिक है, मैं आपको इसकी 2 ट्रिक बताती हूँ, जो आपको अच्छी लगे आप उसको कर सकते हैं। ट्रिक फर्स्ट, आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है, ये क्या है, हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अमोनिया के डेरिवेटिव लिखना है। NH2 हमने लिख दिया क्योंकि एक H हट के या 2 H रिमूव करके हमने क्या लगाया है, वहाँ पे डेरिवेटिव या कोई और कंपाउंड लगाया है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, OH, तो हमारा क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, हमें ये वाटर रिमूव कर देना है, ये वाटर रिमूव कर देना है। तो आप देख लो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, C डबल बॉन्ड NOH, ये डायरेक्ट बन गया हमारा। हमें क्या करना है, सिर्फ वाटर को रिमूव करना है, तो इस तरह से हमारा कुछ भी बन सकता है। सेकंड हमारी एक और ट्रिक है, ये हमने कार्बोनिल ग्रुप की, जैसे इतने बड़े बड़े जो हमारे रिएजेंट होते हैं वहाँ पे हम कैसे करें, ओके, वहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो यहाँ से हमने क्या किया, वाटर को रिमूव कर दिया। वाटर को रिमूव करने के बाद जो भी हमारा रिएजेंट दिया हुआ है वो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसी को हम कैसे भी कर सकते हैं, प्लस हमारा अमोनिया, और इसको मैं Z मान लेती हूँ, जो भी मेरा डेरिवेटिव है उसको हमने क्या मान लिया, Z मान लिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है, NH2 के बाद, NH2 के बाद जो भी आपका कुछ बचता है डेट इज कॉल्ड एज Z, डेट इज कॉल्ड एज Z, ओके। तो आपने क्या करना है, C डबल बॉन्ड NZ, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, C डबल बॉन्ड NZ, N के साथ क्या आएगा, Z आ जाएगा। तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपको रिएजेंट दे रखा हो, आपको सिर्फ ये देखना है NH2 को बाहर निकाल दो, उसके बाद जो भी बचे डेट इज कॉल्ड एज Z, उसके बाद आपने क्या कर देना, उसको यहाँ पे लिख देना है। इस ट्रिक से एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास फिर से हम मिथनॉल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन, मैंने आपको कहा आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड N लिख लो। अब यहाँ पर भी जो हमें गिवन हो वो लिख लेते हैं हम लोग, H और H गिवन है। अब हम लोगों को क्या देखना है, Z क्या है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, Z। तो Z आप देखो क्या है हमारा, बताओ, ये है हमारा Z, क्या है Z। NH2 तो हमें हटाना था, NH2 हमने हटा दिया, ये रिमूव कर दिया हमने NH2। इसके बाद जो हमारा बचना था उसको हमने क्या बोला था, Z। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, NH और यहाँ भी ये क्या है हमारा, फिनाइल ग्रुप, ये हमारा बन गया। अगर आपको वाटर वाले से समझ में आता है तो वाटर वाली ट्रिक अपना लीजिए। क्या करना है, वाटर निकाल देना यहाँ से, वाटर निकाल दिया, और हमें क्या कर देना है, क्या बचेगा, NH और ये फिनाइल। तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, NH2 हटा के इसको Z को देख लो, Z कौन सा है, आप वहाँ से कर सकते हो, या वाटर को रिमूव करके भी आप रिएक्शन को कर सकते हो। तो ये 2 ट्रिक हैं।
इससे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और इसके क्वेश्चंस कीजिएगा। थैंक यू।